अरे सरकार हमसे डरती है, पुलिस तो आगे करती है, सरकार हमसे डरती है, पुलिस तो आगे करती है। हमारे राजस्थान से विधायक महोदय भाई थावरचंद दामोदर साहब पहुंचे हैं, वो भी अपनी बात 2 मिनट में रखे। भाई थावरचंद दामोदर साहब। तीर कमानों से मैं खेला करूं, ना डर है चौकी थाने का, छाती ठोक कर कहता हूं मैं छोरा आदिवासी घराने का। अबे ताली पाड़ी सको भाई। अभी विलेश भाई दे के चले गए, लेकिन तालियां हौसला बढ़ाने के लिए कभी कभी चाहिए भी। यहाँ पर पूरे देश के मूल बीज मूल मालिक अलग अलग हिस्सों से आज एक क्रांति का आगाज बनने के लिए शामिल हुए हैं। जब मध्य प्रदेश की घटना हमारे कानों तक आती है तो हमारे मन में एक विचार आता है कि आजादी के 75 वर्षों बाद जो आदिवासी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहा है, जिसे आज तक सरकारों ने इस्तेमाल किया, आज वो आदिवासी लोकतंत्र की ताकत को समझा और लोकतंत्र के अंदर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए लोकतांत्रिक तरीके से उस व्यवस्था का हिस्सा बनने के लिए भोपाल की विधानसभा के अंदर पहुंचा। और जब इस सिस्टम को जो नस नस में इनके भ्रष्टाचार भरा हुआ था, इस सिस्टम को खत्म करने के लिए लड़ने लगता है, तब ऐसी ओछी मानसिकता के लोग और जो सरकार की ओछी मानसिकता थी उसका प्रदर्शन होता है और एक विधायक को अपमानित करने वाली गालियां सामने आती है। तब यह विचार मन में आता है, आखिर एक क्षेत्र के अंदर जो जनप्रतिनिधि विधायक होता है वो सबसे बड़े पद पे ओहदे पे होता है, यदि वो उसका सम्मान सुरक्षित नहीं है, वो सुरक्षित नहीं है, तो इस सरकार की आदिवासियों के प्रति कैसी घृणित मानसिकता हो सकती है। हम लोगों को सोचना पड़ेगा कि ये हमारी इतनी सी जागरूकता के बलबूते दक्षिणी राजस्थान के अंदर एक नई क्रांति आई, उसके बलबूते मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात के अंदर एक सामाजिक जन जागरण तेजी से रूप लेता है और हमारे लोग बोलना सीखते हैं, लड़ना सीखते हैं, जिसकी वजह से जो लोग हमारे बीच में आकर हमारे साथ में रहकर हमारा खा पी रहे थे, आज उनको ये बात गवारा नहीं लगी और आज हमारे साथ जगह जगह जहाँ तक ये बीजेपी का शासन है, वह आदिवासियों के साथ धोखा हो रहा है, वह आदिवासियों के साथ अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। आप देख सकते हो मणिपुर के अंदर आदिवासियों के घर जलाए जाते हैं, बहन बेटी को नग्न किया जाता है। आप देख सकते हो झारखंड के अंदर, आप देख सकते हो छत्तीसगढ़ के अंदर किस तरीके से विकास के नाम पर भूमि से हमारे लोगों को विस्थापित किया जाता है। आप देख सकते हो कि बस्तर के अंदर, आप देख सकते हो हमारे यहाँ पर अन्य इलाकों के अंदर कभी विकास के नाम पर, कभी आपके यहाँ पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम पर हमेशा आदिवासी को विस्थापित किया जाता है। जब जब आदिवासी बोलने के लिए आगे आता है, उनके यहाँ पर सरकारी तंत्र लगाकर उनके आंदोलन को कुचला जाता है। हमारी लड़ाई जोर जुल्म के खिलाफ है, हमारी लड़ाई अन्य अत्याचार के खिलाफ है, हमारी लड़ाई जल जंगल जमीन की है, हमारी लड़ाई 5वीं अनुसूची की है, हमारी लड़ाई आने वाली पीढ़ी के भविष्य की है, हमारी लड़ाई महिलाओं के सम्मान की है, हमारी लड़ाई आदिवासियों के सम्मान और अस्तित्व की है। और इस लड़ाई को जब तक लेकर नहीं रहेंगे तब तक छोड़ेंगे भी नहीं, यह आप सब कहना चाहेंगे। आज थोड़े से समय में उन्हें लगा कि मध्य प्रदेश के अंदर सैलाना की विधानसभा की जनता और यहाँ के कार्यकर्ताओं ने एक होनहार विधायक भेजा, जिसने इस राज्य भोपाल की और मध्य प्रदेश की सरकार के नाक में दम कर रखा था। जितने भी लोग थे जिनके नस नस में भ्रष्टाचार भरा था, उनके ऊपर कार्रवाई करने की बारी आई तो आज पीछे मुड़कर जिनको कार्रवाई करनी थी उनके ऊपर हो गई है। यहाँ पर हम सब तमाम लोगों को सोचना और समझना पड़ेगा कि तानाशाही सरकार के सामने हमारी लड़ाई अभी और कितनी लंबी होने वाली है, किस तरीके से हमको दबाया जा सकता है, किस तरीके से हमारी लोकतांत्रिक आवाज को कुचला जा सकता है। आज आने वाले समय में हम लोगों ने राजस्थान की विधानसभा के अंदर भी जब यहाँ पर पावर प्लांट का नाम आता है तब भी लड़े थे हम लोग। जब हमारे जमीन से विस्थापित होते, कभी सोने के नाम पर, कभी और खनन के नाम पर, तब भी लड़े थे, तब भी हमारे आंदोलन को कुचला गया। और आदिवासी को विस्थापित करता है तो कोई बोलने वाला नहीं है। आज आप सब ने ये सबक लिया। आज जितने लोग यहाँ पर खड़े हैं उससे कई ज्यादा लोग
राजस्थान की बॉर्डर पर और मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में खड़े हैं। वो आस लेकर आए थे, लेकिन ये दमनकारी सरकारें उनको रास्तों में रोक देती है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा, हम अभी कुछ लोग आए हैं गोपन बाटा तीर कमान के साथ में, हजारों लोग तैयार खड़े हैं बॉर्डर पार पर। यदि लड़ाई आर पार की हुई तो हमारे पूर्वज जो बिरसा मुंडा हुए, टांटिया मामा हुए, उन्होंने कभी लड़ाई को हारा नहीं है। उस समय तोपों के सामने हमारे तीर कमान भी भारी पड़े थे, और आज भी कह रहे हैं हमारे तीर कमान हो या हमारी कागज कलम हो, आपके सामने भारी पड़ेंगे, क्योंकि हम राणा पुंजा के वंशज हैं, हम बिरसा मुंडा के वंशज हैं, हम टांटिया मामा के वंशज हैं। और हम लोग यही कहना चाहेंगे, आप तमाम साथी जो एकजुट होकर आए हो, ये लड़ाई कमलेश्वर डोडियार की नहीं है, ये लड़ाई हमारे सबकी है, हमारे अधिकारों की है, हमारे अस्तित्व की है। आज एक आदिवासी विधायक पर अपमानित हुआ है, इसका मतलब पूरे सिस्टम, जो जितने भी मध्य प्रदेश के अंदर विधायक हैं, उनके जो पावर है उनको भी खतरा है। आज एक के साथ अपमान हुआ है, कल तुम्हारे साथ भी अपमान होगा। यदि इसके लिए नहीं बोले, इस बात के लिए भी राजनीति में डाल दिया, तो कल सबके साथ अपमान होगा, और ये आम बात हो जाएगी कि किसी की विधायक को हर कोई टारगेट करता रहेगा। इसलिए हम लोग ये कहना चाहते हैं कि आने वाले समय में हमारे गांव-गांव, गली-गली में हर एक घर में बिरसा पैदा करो, हर एक घर में कालीबाई पैदा करो, हर एक घर में टांटिया मामा पैदा करो, और वैचारिक आंदोलन के माध्यम से इन लोगों को कुचलना है। ये आप सबको हम प्रण लेना है आज। और आज हम राजस्थान से, मेरे और भी साथी आ रहे थे, जिनको बॉर्डर पे रोक दिया गया। यह बहुत बड़ा लोकतांत्रिक अपमान है, लोकतंत्र की हत्या है, जहाँ पर चुने हुए जनप्रतिनिधि विधायक को रास्ता में बिना आदेश के पुलिस रोकती है, और आज भी बिना आदेश के यहाँ के स्थानीय विधायक को वहाँ पर जेल में बंद कर रखा है। ये एक तरीके का तानाशाही रवैया है, और जितना अगर तानाशाही करेंगे उतनी क्रांति की ज्वाला भड़केगी, और एक दिन ये तानाशाही सरकारों का शासन जड़ से खत्म होने वाला है। यह आपको कहना चाहेंगे। मैं इतना ही कहूंगा कि इतिहास हमारा पढ़ लेना, हमने रक्त से शब्द सजाए हैं। सर कटते थे, धड़ लड़ते थे, तब बिरसा मुंडा, टांटिया मामा, राणा पुंजा भील कहलाए थे। होना आप सबका क्रांतिकारी जोहार।